उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है नूरपुर। गांव के बीच से बहती है एक नदी और चारों ओर लहलहाते और हरे भरे खेत है जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन गांव का सबसे बड़ा डर है शमशान। गांव वाले कहते हैं कि रात में उस शमशान के आसपास अजीब सी परछाइयां घूमती हैं। आज की रात भी कुछ ऐसी ही थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे 3 दोस्त अलाव जलाकर बैठे हुए थे। उनके नाम थे शशि और सुनील। उनके साथ एक और दोस्त था रियाज, जो अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर कभी कभी जमीन पर कुछ बना रहा था। यार, आज रात तो कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव सो गया हो। हाँ यार, और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे तो अब घर जाना चाहिए। मेरी माँ इंतजार कर रही होंगी। अरे यार, तुम लोग भी डरपोक हो। बचपन में रामपाल काका की कहानियों से डरते थे और अब गांव के सन्नाटे से डर रहे हो। ये शमशान वाली कहानियां सब मनगढ़ंत होती हैं। तुझे तो बस मजाक सूझता है। तू भूल गया क्या वो कहानी जब गांव के चौकीदार ने कहा था कि उसने शमशान के पास एक लंबी परछाई देखी थी। हाँ यार, वो चौकीदार आज भी गांव में वापस नहीं आया। वो परछाई पक्का कोई इंसान नहीं थी। तभी दूर से एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए आती हुई दिखाई दी। ये थी गांव की सबसे पुरानी और समझदार बूढ़ी नूरानी दादी। सभी बच्चे उन्हें देखकर खड़े हो गए। दादी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? आप तो कहती है कि रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बेटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम सभी घर पर होंगे। गांव के लोगों ने बताया कि तुम यहाँ हो, तो मैं तुम लोगों को लेने आ गई। दादी, आप कहानी सुनाइए ना। कोई ऐसी कहानी जो आपने अपनी आंखों से देखी हो। हाँ, सुनाऊंगी, लेकिन पहले तुम सब यहाँ मेरे पास बैठो। सब बच्चे नूरानी दादी के पास बैठ गए। अलाव की रोशनी में उनके चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों दिखाई दे रही थी। दादी ने अपनी धीमी आवाज में कहानी शुरू की। यह बात तब की है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। उस समय गांव में बहुत गरीब लोग रहते थे। एक रात गांव में एक लड़का जिसका नाम रमन था अपने घर से निकला। उसे किसी दूसरे गांव में अपने दोस्त को एक जरूरी संदेश देना था। वह अंधेरे में चलता रहा। चांदनी रात थी, लेकिन काले बादल छाए हुए थे। रास्ता शमशान के पास से होकर जाता था। रमन हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रमन, जरा रुक जाओ। रमन ने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की उसे आवाज़ दे रही थी। मैं पास के गांव की हूँ और घर जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। ठीक है, मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो। वे दोनों चलने लगे। रमन ने देखा कि लड़की के कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि शायद बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी उस लड़की ने कहा, रमन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरा सफ़र अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? रमन रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। उस लड़की ने धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर दरारें पड़ने लगीं। वह लड़की एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। आज अमावस्या की रात है और तुम मेरा अगला शिकार हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रमन डर के मारे कांपने लगा। वह भागने लगा,
लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहा जाए। चुड़ैल उसके पीछे थी। तभी रमन को सामने एक बाबा की कुटिया दिखाई दी। वह भागकर उस कुटिया के अंदर चला गया। तुम इस कुटिया में कब तक छिपे रहोगे? कभी तो बाहर आओगे, लेकिन बाहर आते ही मैं तुम्हें मार डालूंगी। रमन पूरी रात कुटिया में डरासमा बैठा रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो किसी कुटिया में नहीं, बल्कि एक पुराने कुएं के पास खड़ा था। वहां पर एक बाबा बैठे थे, जिन्होंने रमन को देखकर कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा। अगर आज तुम एक कदम भी बाहर रखते तो तुम्हारी मौत पक्की थी। बाबा, क्या वो चुड़ैल मुझे मार देती? हाँ, वो चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी। वह हर अमावस्या की रात को एक इंसान का खून पीती है ताकि उसकी प्यास बुझ सके। लेकिन उस कुटिया के बाहर मैंने एक मंत्र का घेरा बनाया था। वो उस घेरे के अंदर नहीं आ सकती थी। तुम उस घेरे में छिप गए, इसलिए तुम बच गए। आपका धन्यवाद बाबा। आपकी ताबीज की वजह से आज मैं बच गया। ठीक है बाबा, मैं अब घर चलता हूँ। घर में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, कभी भी तुम दोबारा उस रास्ते से अकेले मत जाना। ठीक है बाबा, मैं याद रखूंगा और मैं कभी भी उस रास्ते से अकेले नहीं जाऊंगा। उसके बाद रमन गांव में वापस आ गया और उसने सबको इस घटना के बारे में बताया। यह सुनकर सभी बच्चे शांत हो गए। क्या वो सच में एक आत्मा थी दादी? हाँ बेटा, वह कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक प्यासी आत्मा थी और अमावस्या की रात को किसी को भी पकड़कर जान से मार देती है। उसके बाद उसका खून पी जाती है। और इस दुनिया में हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है।